अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सिक्योर होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है तकरीबन 7:45 बज रहे हैं इस टाइम पर। और मैं एक्चुअली ना सुबह उठ जाती हूँ 6 बजे। तो 6 बजे उठने के बाद फिर मुझे कभी समटाइम 6:30 बजे, 7 बजे या हद 8 बजे तक मुझे लास्ट में जो भूख है वो लगती है और इतना ज़्यादा कुछ हैवी खाने का दिल नहीं करता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका सीरियल। तो उस टाइम पर जो हूँ मैं सीरियल खा लेती हूँ। और कभी कभी जो है बाद में नहीं भी भूख लगती और कभी कभी अगर लगे तो मैं दोबारा से कुछ खा लेती हूँ। तो खैर जी, यहाँ पर अभी मैं इसको दूध जो है फ्रिज में था तो थोड़ा सा ठंडा था, मैं इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में लगा के और बिल्कुल नॉर्मल सा जो गर्म होता है वो कर लूँगी और उसमें सीरियल डाल के खाऊँगी। वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अच्छा। और साथ ही मुझे सुबह उठकर सबसे पहला मेरा यही काम होता है कि अपने बैक टेरेस से, किचन के बैक साइड पे ये टेरेस है, तो यहाँ से बाहर निकल के और सारा जो है व्यू करो वेदर का। और आजकल वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और बड़ा लाइक क्लाउडी सा वेदर है। और यहाँ पर विंटर जो है वो इसी तरह का ही जाता है। लाइक विंटर में यहाँ पर डेली ही बारिशें, बर्फ़ और इस तरह का इन्वायरमेंट होता है और सूरज जो है वो कम कम निकलता है, कभी कभी निकलता है। और इसीलिए जब सनी डे होता है तो फिर हर किसी की कोशिश होती है कि हम बाहर का एक आधा जो ट्रिप है वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा बहुत ही मज़ेदार सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है वो इस टाइम पर रेडी हो चुका है और ये मेरा बहुत 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 ज़्यादा जो है फेवरेट है। और इसको लेकर अभी मैं आ चुकी हूँ जी अपने बेडरूम में। और यहाँ पर अभी क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही और अब यहाँ पर बैठ कर और मैं थोड़ी देर अपना जो टीवी टाइम है वो एंजॉय करती हूँ, क्योंकि उसके बाद अल्लाह पाक रायन को ज़िंदगी दे। जब रायन उठ जाता है तो फिर मेरा टीवी देखना जो है वो बिल्कुल हो जाता है बंद। फिर सिर्फ सारा दिन रायन के जो कार्टून्स हैं वही चलते हैं। तो खैर जी, अभी यहाँ पर हम दोबारा से जो है वो उठ चुके हैं और अभी मेरे ख्याल से 11-12 बजे का टाइम था ये। और बारिश जो है वो रुक चुकी है लेकिन मौसम जो है वो स्टिल बड़ा क्लाउडी सा है। अच्छा, यहाँ पर यही वजह है कि जब विंटर्स आते हैं ना तो फिर मैं अपने घर में मतलब इस तरह की लाइट्स का अरेंजमेंट करती हूँ या ऐसी सेटिंग करती हूँ कि जिससे बड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट लगे। लाइक जैसे कैंडल लाइट्स होती हैं ना, मुझे वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डिम लाइट्स वाला। और यही वजह है कि आपको मेरे घर में हर जगह पर जो कैंडल्स हैं ना वो ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि जब भी ऐसा खूबसूरत सा बाहर वेदर होता है तो इन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है। और अगर आप कर्टन्स हटा भी दें तब भी कोई ख़ास रोशनी नहीं आती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि कर्टन्स जो हैं वो बंद कर देती हूँ और कैंडल्स जो हैं वो ऑन कर देती हूँ। और कुछ कैंडल्स जो हैं वो फ्रेगरेंस वाली हैं, तो उससे जो है घर में बहुत ही खूबसूरत सी एक खुशबू भी आ जाती है और उसके अलावा जो है प्रिटी भी लगता है और घर जो है वो कोज़ी कोज़ी भी हो जाता है। अभी जैसे कि विंटर है तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। खैर यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी सी ना जैसे हॉट वाली जो फीलिंग्स होती हैं ना, गरम गरम घर हो, वैसा वाला जो मज़ा है वो आता है। अच्छा जी, तो खैर उसके बाद यहाँ पर अभी मैं अपने लिए बनाने लगी थी चाय। वैसे भी रायन सोया हुआ था लेकिन मैंने सोचा कि चलो साथ ही में जो है रायन के लिए भी यहाँ पर रोटी बना दूँगी और साथ ही में ये बर्तन जो है वॉश कर दूँगी और उसके बाद फिर सुकून से बैठकर अपना टीवी टाइम एंजॉय करूँगी या कुछ भी और जो मुझे करना है वो कर लूँगी। तो खैर यहाँ पर मेरी मज़ेदार सी जो चाय है वो भी हो चुकी है रेडी और साथ में मैंने बना ली है जी अंडे वाली रोटी। और आज मैंने मीठी अंडे वाली रोटी बनाई है। मेरा खुद भी दिल कर रहा था मीठी रोटी खाने का। और रायन तो नाश्ते में मतलब उसको ब्रेड वगैरह कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ़ और सिर्फ रोटी खाता है। और आज फ़र्स्ट टाइम मैं उसको ये मीठी रोटी ट्राई करवाने लगी हूँ कि चेक करती हूँ उसको अच्छा लगता है कि नहीं। अगर अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट टाइम भी उसके लिए जो है मैं ज़रूर बनाया करूँगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से सारा जो घर है वो मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ है इस टाइम पर। और अभी क्लीनिंग वगैरह जो है वो मैंने सुबह ही जो थोड़ी बहुत करने वाली थी वो कर ली है। सारा घर जो है वो साफ़ है, लेकिन रायन जो है वो अभी स्टिल जो है सोया हुआ है और मेरे ख्याल से इसको सोता ही रहने दो, क्योंकि अगर आप बच्चे को आधी नींद में उठाएं ना तो फिर बच्चे बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो जब ये खुद ही उठेगा तो उसके बाद जो है फिर मैं इसको ये रोटी खिला दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर बैठकर अभी अपना टीवी एंजॉय करती हूँ और साथ में एंजॉय करती हूँ जी मज़ेदार सी चाय को। और उसके बाद जी मैंने यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी एक मूवी एंजॉय की और ये था तकरीबन 4 घंटे के बाद का टाइम, 4 साढ़े 4 घंटे के बाद। तो यहाँ पर अभी मैं रायन को फ्राइज़ बनाकर देने लगी हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर अपने लिए भी मेरा दिल कर गया कि मैं एक जो समोसा है वो बना कर और खा लूँ। और मेरे फ्रीज़र में हमेशा समोसे और जो रोल्स लाइक इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़रूर रहती हैं, क्योंकि हमारे घर में जब भी बारिश होती है तो पकोड़े, समोसे और जो स्प्रिंग रोल्स होते हैं वो बनना कंपलसरी होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक ही दफ़ा समोसे और रोल बना के उनको फ्रीज़ कर देती हूँ और जब भी ऐसे प्यारा सा मौसम होता है और दिल करता है तो मैं निकालती हूँ और उसको जो फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं अकेली थी, अभी हस्बैंड तो घर पे नहीं है, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर एक जो समोसा है वो फ्राई कर लिया है और एक जो स्प्रिंग रोल है वो फ्राई कर लिया है। और रायन को भी
स्प्रिंग रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रायन ने भी माशाल्लाह काफ़ी खा लिया था, लेकिन रायन के लिए वैसे मैंने यहाँ पर फ्राइज़ बनाए थे। और अच्छा, इस तरह की चीज़ें ना प्रॉपर इन्वायरमेंट में खाई जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हम लोग अक्सर ही जब चाय और पकौड़े होते हैं तो फिर हम यहाँ टेरेस पर ले आते हैं और यहाँ पर चेयर्स पे बैठ के और सुकून से साथ साथ जो वेदर है वो इंजॉय करते हैं और अपने जो भी खाने पीने की इस तरह की चीज़ होती है वो एंजॉय करते हैं। तो खैर थोड़ी सी सर्दी तो होती है, लेकिन उसमें अगर आप गरम गरम चाय पी रहे हो या गरम गरम कुछ खा रहे हो तो फिर जो है वो आपका बैलेंस हो जाता है। और इन समोसों की जो कंप्लीट रेसिपी है वो मेरे तैयबा की रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से अगर आप चाहें तो इसकी कंप्लीट जो रेसिपी है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अभी दोबारा से अपने किचन में। और ये यहाँ पर मेरे जो किचन टॉल्स थे वो ख़त्म हो गए थे और मैं ये अपनी तरफ से किचन टॉल समझ के मैंने उठाए, लेकिन ये निकले टॉयलेट पेपर्स। तो अब ये कि ये मेरे टॉयलेट में चले जाएंगे और मुझे दोबारा से जो है वो न्यू किचन टॉल्स जो है वो लेने पड़ेंगे। और अच्छा, यहाँ पर रायन के लिए मैं सारे जो लेग पीसेस हैं ना उनको जब लेके आते हैं तो फिर मैं उनको अच्छे से वॉश करके और अलग अलग पैकेट्स बना के उसके रख देती हूँ, क्योंकि डेली का माशाल्लाह से उसको मैं एक लेग पीस जो ज़रूर खिलाती हूँ रोज़ाना। तो यहाँ पर रायन के जो लेग पीसेस हैं वो मैं इस तरह से बैग्स में डाल के और इनको बंद करके रख देती हूँ। फिर डेली आपने एक बैग निकाला और उसमें से आपने जो लेग पीसेस को बॉईल किया, फ्राइड किया या ड्रम स्टिक्स बनाई या जो भी जिस भी तरह आप अपने बच्चों को खिलाना चाहे तो ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो खैर यहाँ पर अभी मैंने रायन के लिए भी एक लेग पीस बॉईल कर दिया था और उसको खिला दिया। और एक लेग पीस मैंने सोचा कि चलो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने लिए सूप बना लूँ, क्योंकि मेरा सूप पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है और मुझे सर्दियों में सूप पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड को सूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करते, उनको इतना बुरा लगता है। वो कहते हैं मैंने बिल्कुल जो सूप है वो नहीं पीना है। तो खैर इसीलिए मैं अपने लिए ही बनाती हूँ और माशाल्लाह मैं तो सही पी लेती हूँ, मैं तो बाउल भर के सूप जो हूँ वो पी लेती हूँ। तो खैर सूप की भी जो रेसिपी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने तैयबा की रेसिपीज़ चैनल पे डालूँगी, सिंपल क्विक और इजी सा। और यहाँ पर भी अभी मैंने इतनी ज़्यादा इसकी कंप्लीट जो रेसिपी है वो तो मैंने नहीं डाली। तो खैर ये जो सूप है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और मैंने ये बनाया था चिकन और वेजिटेबल्स वाला। और जो भी मेरे घर में अवेलेबल थी सारी ही वैसे थी वेजिटेबल्स, तो सारी वेजिटेबल्स डाल के और मैंने यहाँ पर अपने लिए मज़ेदार सा जो सूप है वो कर लिया है जी तैयार। और अभी यहाँ पर मैं इस सूप को करूँगी इंजॉय। अच्छा, पाकिस्तान में जब थे ना तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों बहुत ज़्यादा शौक़ से सूप पिया करते थे। कभी शायद ही कोई दिन आता था कि हम लोग सूप नहीं पीते थे। और उसके बाद यहाँ पर सूप की जो दो सॉसेज होती हैं ये दोनों ही रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी दोनों जो है मैंने रेडी कर लिया और बड़े एहतमाम के साथ मैंने सूप पिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी चने की दाल। तो सिंपल मैंने यहाँ पर प्याज को जो चॉपर में डाल के चॉपराइज़ कर लिया था और इसको ब्राउन किया, इसमें थोड़ा सा डाला है ज़ीरा। और यहाँ पर चने की दाल जो है वो मैं सेपरेट बॉईल करती हूँ। तो यहाँ पर दो चने की दाल आपको नज़र आ रही है, एक जो है वो मैंने भी कुछ दिन बाद गुड़ वाले चावल बनाने हैं तो वो मैं बग़ैर नमक के बॉईल कर रही हूँ और दूसरी जो है वो नमक डाल के जो कि मैं भी यूज़ कर लूँगी। और उसके बाद ये आज मैं सारा काम जो हूँ अपने चॉपर में कर रही हूँ। टोमेटोज़ को भी मैंने चॉपराइज़ कर लिया है और इसमें डाली हैं 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ जो तेज़ वाली होती हैं। और उसके अलावा स्पाइसेस में यहाँ पर जाएगा जी सॉल्ट टू टेस्ट डाल लें आप, और उसके अलावा जाएंगी क्रश रेड चिलीज़ और रेड चिली पाउडर जो है वो आप कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है वो डालें। और इसमें थोड़ी सी जाएगी हल्दी और पिसा हुआ धनिया। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जाएगी वो है जी हमारा करी पाउडर। और मैं हर अपने घर में सब्ज़ी बनाऊँ या दाल बनाऊँ तो उसमें करी पाउडर ज़रूर डालती हूँ, उससे टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा जो है इन्हेंस हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका अच्छा सा जो मसाला है यहाँ पर वो तैयार कर लें। और जब आपका मसाला अच्छा सा रेडी हो जाएगा, ऑयल जो है वो इसके सरफेस पे आ जाएगा, तो उसके बाद आपने इसमें अपनी जो बॉयल की हुई चने की दाल है वो ऐड करनी है। और आपने सॉल्ट इसमें इस हिसाब से डालना है कि आपकी जो चने की दाल है उसमें भी सॉल्ट होगा और आपने इसका जो पानी है वो भी ऐड कर देना है। तो आप अगर आपने चने की दाल बॉईल करते टाइम उसमें सॉल्ट डाला है तो फिर आप अपनी ग्रेवी में जो है वो सॉल्ट मत डालें। तो यहाँ पर साथ ही में मैं जल्दी से अपनी जो सैलेड है वो भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि अभी दाल को तकरीबन 10 मिनट जो है वो लग जाएंगे मज़ीद। और तकरीबन ये 80 to 85% तक जो है यहाँ पर गल चुकी है मेरी दाल। और उसके बाद इतने टाइम में यहाँ पर आप अपने दूसरे काम कर लें। अगर आपने सैलेड बनानी है, रायता बनाना है तो वो कर लें। मैं खैर इसी तरह से ही करती हूँ, मैं जब हांडी में थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं जल्दी से सैलेड और जो रायता है वो तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर आजकल मैं ये वाला लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ, जो फ्रेश वाला है वो नहीं कर रही हूँ। और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि मुझे नफ़रत है लेमन को स्क्वीज़ करने से।
अच्छा, जिसके बाद यहाँ पर मेरी जो दाल है वो तकरीबन 90 to 95% तक जो है वो गल चुकी है। और अब इस पॉइंट पर आप इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी, और उसके बाद जो पिसा हुआ गरम मसाला होता है वो, और उसके बाद आपकी इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी जो दाल है वो हो जाएगी रेडी। गार्निशिंग में आप हरा धनिया और हरी मिर्च इसकी ज़रूर डालेगा। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अभी लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, आप लोग वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक ले सकते हैं। और इसके अलावा जी आपको इस वीडियो के एंड में जितनी भी वीडियोस नज़र आएंगी, आप उनमें से किसी पर भी क्लिक करके उसको भी वॉच कर सकते हैं। आप लोग उनको भी ज़रूर वॉच करें। तो बस ये अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।